नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो यहाँ पे मैं आज आपके सामने ला रखा हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाओं का। टिहरी डैम हो गया, कुंड जलप्रपात, इन ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जैसे कि आपको पता ही है। और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो एक पार्ट 1 में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है टोटल 25 क्वेश्चन, और आज भी यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ये 4-5 टॉपिक, वो आज कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे, किस कुंड से यमुना नदी का उद्गम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सप्तऋषि कुंड से होता है आपका यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी का जो मूल उद्गम माना जाता है वो इसी को माना जाता है, सप्तऋषि कुंड को। और ये है उत्तरकाशी के यमुनोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है आपका यहाँ पे सप्तऋषि कुंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको नोट करना है। ये यमुनोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तो कई बार एग्जाम में यही पूछ जाता है कि सप्तऋषि कुंड कौन से मंदिर के निकट है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ? तो आपको क्या करना है, यमुनोत्री ही करना है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, कोठार बांध परियोजना किस नदी पर है? धौलीगंगा, गौरीगंगा, कोसी नदी या शारदा नदी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी पर है यहाँ पे कोठार बांध परियोजना। अब देखो ये कोठार बांध परियोजना कौन से जनपद में, ये भी इंपॉर्टेंट होती है आपका अल्मोड़ा जनपद में है कोठार बांध परियोजना, जो कि कोसी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, केदारनाथ मंदिर के निकट निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेतस कुंड है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के निकट। और इस रेतस कुंड में ये भी माना जाता है कि जब इसके निकट ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए तो वहाँ पे पानी के बुलबुले उठने लगते हैं। दूसरा यहाँ पे सती कुंड, तो सती कुंड का है आपका, ये हरिद्वार में है। बेताल कुंड ये आपका देवप्रयाग में है, टिहरी के देवप्रयाग में। और गौरी कुंड आपका रुद्रप्रयाग में ही है, गौरी कुंड में, गौरी कुंड, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ पे जो केदारनाथ के निकट कौन सा इसमें, तो ये है रेतस कुंड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, भीमकुंड स्थित है मसूरी, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमकुंड आपका हरिद्वार में। भीमगोड़ा कुंड भी इसको कहा जाता है। तो भीमगोड़ा कुंड या भीमकुंड कहाँ है, हरिद्वार में। हरिद्वार में और कौन कौन से कुंड है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। भीमकुंड हो गया, सती कुंड हो गया, ब्रह्मकुंड हो गया, दिव्य सरोवर कुंड हो गया, ये सारे कुंड आपके हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, टिहरी बांध परियोजना से कब बिजली उत्पादन शुरू की गई, यानी शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006 से टिहरी बांध परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। और देखो यहाँ पे 3 फेज में है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज था 1000 मेगावाट का, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, वो है आपका टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। तो 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन 2006 से शुरू हो गया था। और जो कोटेश्वर बांध परियोजना है 400 मेगावाट, ये 2012 में बनकर पूरी हो गई थी। और 1000 मेगावाट की एक और परियोजना है अभी, यानी टोटल 2400 मेगावाट की है ये, तो ये अभी निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस जनपद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो यह है आपका टिहरी जनपद में। कोटेश्वर जो बांध परियोजना है वो टिहरी बांध का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो टिहरी बांध जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 3 फेज में है। तो जो इसका तीसरा फेज है 400 मेगावाट का, ये है कोटेश्वर बांध परियोजना। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी डैम की जो दीवार है, जो वहाँ पे डैम की दीवार है, उसके लगभग 20-25 किलोमीटर नीचे है ये। तो भागीरथी नदी पर आपका कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि टिहरी जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, किस कुंड के निकट चंद्रबानी मंदिर स्थित है? ताराकुंड, गौतम कुंड, सती कुंड या भोरी अमोला कुंड? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम कुंड के निकट है यहाँ पे चंद्रबानी मंदिर। और ये गौतम कुंड कहाँ है आपका? देहरादून में। ये कहाँ है गौतम कुंड? देहरादून में है। और इसी गौतम कुंड के निकट है चंद्रबानी मंदिर। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे गौतम कुंड के निकट महर्षि गौतम ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम क्या है, गौतम कुंड है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, निम्न में से सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पे ये परियोजनाएं दे रखा है और ये नदियाँ हैं। तो देखो इनमें जो सही युग्म है, यानी यहाँ पे जो परियोजना है वो किस नदी पर है, अगर वो सही सम्मिलित है यहाँ पे, तो वो ऑप्शन आपने चुनना है। तो देखो तुमड़िया बांध परियोजना यहाँ पे इसके आगे है बौर नदी। तो जो तुमड़िया बांध परियोजना वो बौर नदी में नहीं है, बल्कि वो है पीखा नदी में। तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं होगा। लोहरी नाग परियोजना, लोहारी नाग परियोजना, ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। तो बिल्कुल यहाँ पे लोहारी नाग परियोजना, भागीरथी नदी आगे लिख रखा है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो किसाऊ परियोजना, तो किसाऊ परियोजना देहरादून में है। और किसाऊ बांध परियोजना ये किस नदी पर? टोंस नदी पर है। यहाँ पे यमुना कर रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चीला परियोजना ये पौड़ी में है, तो ये है गंगा नदी पर, यहाँ पे अलकनंदा दे रखा है, तो ये भी गलत है। कुल मिला के यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लोहारी नाग परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का।
क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, चमोली में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है। तो इनमें से जो चमोली में जलप्रपात है वो है आपका वसुधारा जलप्रपात, जिसको वसुंधरा जलप्रपात भी कहीं कहीं कहा गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वसुधारा जलप्रपात, जो कि चमोली जनपद में है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य 3 ऑप्शन है, तो इनमें जो बिरथी जलप्रपात ये है पिथौरागढ़ में है, वसुधारा जलप्रपात हो गया आपका चमोली में, वुडलैंड जलप्रपात ये आपका नैनीताल में है, जबकि शिखर जलप्रपात ये आपका देहरादून में है। तो चारों ऑप्शन आप यहाँ पे क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक ठंडा कुंड है। अब देखो इनमें 3 ऑप्शन तो गर्म कुंडों के हैं, एक इसमें ठंडा कुंड है, तो वो कौन सा है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, सती कुंड। सती कुंड हरिद्वार में है और ये एक ठंडा कुंड है। बाकी जो ये भौरी अमोला कुंड है ये आपका रुद्रप्रयाग में है, गौरी कुंड के ही निकट है, ये भी एक गर्म कुंड है, और गौरी कुंड ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। तो दोनों कुंड यहाँ पे रुद्रप्रयाग में है जो कि गर्म कुंड है, और गंगनानी कुंड ये आपका उत्तरकाशी में है जो कि एक गर्म कुंड है। तो ये 3 यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गर्म कुंडों के हैं, बाकी जो सती कुंड बची है वो आपका ठंडा कुंड है जो कि हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, नंदा देवी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कौन सा कुंड है। देखो नंदा देवी राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष बाद आती है, और जो इसका जो अंतिम पड़ाव होता है इस यात्रा का वो होता है होमकुंड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, होमकुंड में। होमकुंड नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम चरण है, और होमकुंड के आगे जो चौसिंगिया खाडू होता है नंदा देवी राजजात यात्रा का, वो आगे अकेला अपना सफ़र तय करता है। तो यहाँ से जो लोग होते हैं यात्रा में जाए वो यहाँ से वापस आ जाते हैं होमकुंड से। तो अंतिम पड़ाव कौन हो गया, होमकुंड हो गया, जो कि चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे, उत्यांशु बांध परियोजना किस नदी पर है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या नंदाकिनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी पर है उत्यांशु बांध परियोजना। और उत्यांशु बांध परियोजना किस जनपद में है, तो ये है आपका पौड़ी जनपद में, यानी पौड़ी गढ़वाल में है उत्यांशु बांध परियोजना, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, टिहरी बांध परियोजना में विद्युत उत्पादन कितने फेज में किया जाएगा। तो ये किया जाता है यहाँ पे 3 फेज में किया जाएगा। 3 फेज में बांटा गया है टिहरी बांध विद्युत परियोजना को, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। फेज 1 है जिसका नाम है आपका टिहरी बांध व जल विद्युत परियोजना, जो है 1000 मेगावाट की, 1000 मेगावाट की है, ठीक है। दूसरा जो फेज है वो है आपका टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, जो कि अभी निर्माणाधीन है, ये भी आपका 1000 मेगावाट का है। और तीसरा जो फेज है यहाँ पे वो है आपका कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि 400 मेगावाट का है। तो टोटल कितना बिजली उत्पादन होगा टिहरी डैम से, 2400 मेगावाट का। तो ये अभी निर्माणाधीन है 1000 मेगावाट, जो कि टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। तो टोटल ये 3 फेज में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरिद्वार के कनखल में स्थित कुंड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सती कुंड है आपका हरिद्वार के कनखल में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे, खेड़ी जलप्रपात कौन से जनपद में है। तो जो खेड़ी जलप्रपात है ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे जलप्रपातों की बात की जा रही है, तो देहरादून के जितने भी जलप्रपात है उनको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे टाइगर फॉल हो गया, सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया, भट्टा जलप्रपात मसूरी में है, हार्डी जलप्रपात ये भी मसूरी है देहरादून में, माल देवता, झड़ी पानी जलप्रपात, शिखर जलप्रपात, ये सारे आपके देहरादून जनपद में है। टिहरी की बात कर लें अगर, तो टिहरी में जो जलप्रपात है, तो टिहरी में यहाँ पे आपका कैंपटी फॉल जलप्रपात, ये टिहरी जनपद में है मसूरी में है, लेकिन ये टिहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरकाशी का मैंने आपको बता दिया है खेड़ी जलप्रपात। और चमोली में कौन से यहाँ पे वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात है आपका चमोली में। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, टनकपुर बैराज किस जनपद में है। तो जो टनकपुर बैराज है वो है आपका चंपावत जनपद में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये काली नदी और शारदा नदी पर है, यानी जब काली नदी ऊपर से आती है फिर टनकपुर बैराज है यहाँ पे, और इसके आगे शारदा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो टनकपुर बैराज किस नदी पर है, शारदा नदी पर है, क्योंकि यहाँ पे या काली नदी अगर ऑप्शन आ गया तो काली नदी आप कर सकते हैं, शारदा नदी आ गया तो शारदा नदी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टनकपुर बैराज से ही क्या जानी जाती है, काली नदी को शारदा नदी के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टनकपुर बैराज कहाँ है, चंपावत में है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे, बिरथी जलप्रपात निम्न में से कौन सी जनपद में है। तो जो बिरथी जलप्रपात है वो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बिरथी जलप्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में है। देखो पिथौरागढ़ में और कौन कौन से जलप्रपात है यहाँ पे, बिरथी हो गया, मुनस्यारी हो गया, हरकोटा हो गया, भुरमुनी जलप्रपात हो गया, भेलछड़ा जलप्रपात हो गया, तुनखोला जलप्रपात हो गया। तो इसके मैंने ट्रिक भी बनाई थी, तो अगर आपने जलप्रपातों वाली वीडियो नहीं देखी है तो पूरी मैंने जितने भी जनपद हैं यहाँ पे, मतलब जिन जनपदों में जलप्रपात पाए जाते हैं वो मैंने सारे जलप्रपात जो उत्तराखंड में स्थित हैं वो आपको बता रखे हैं, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, कोटेश्वर बांध परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता है। तो जो कोटेश्वर बांध परियोजना है उसकी क्षमता कितनी है, 400 मेगावाट की है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये भागीरथी नदी पर है, टिहरी जनपद में। टिहरी बांध के जस्ट ये नीचे है। वैसे जो टिहरी बांध है वो भिलंगना और भागीरथी नदी पर है। तो अगर टिहरी बांध का पूछा जाता है तो टिहरी बांध परियोजना है आपकी भिलंगना और भागीरथी में। लेकिन देखो टिहरी बांध जहाँ पे स्थित है वो है गणेश प्रयाग। तो गणेश प्रयाग के आगे जब भागीरथी और भिलंगना का संगम होता था तो उसको आगे सिर्फ भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है, सीधे देवप्रयाग तक। तो जो ये कोटेश्वर बांध परियोजना है ये गणेश प्रयाग के आगे है। तो कुल मिला के ये किस नदी पर होगी, भागीरथी नदी पर है। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछ भी सकता है कि भागीरथी और भिलंगना ऑप्शन दे सकता है। अगर भागीरथी नहीं दिया है तब आपको वही करना है, लेकिन एक्चुअली ये भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे, डोबरा चांटी पुल की कुल चौड़ाई कितनी है। तो जो डोबरा चांटी पुल की कुल चौड़ाई है, कुल चौड़ाई यहाँ पे पूछा गया है तो वो है 7 मीटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर ये पूछा जाता है कि डोबरा चांटी पुल की मोटर मार्ग की चौड़ाई, यानी डोबरा चांटी का जो पुल है उसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई कितनी है, तो वो है 5.5 मीटर। तो अब आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि 5.5 मीटर तो मोटर मार्ग के लिए है, प्लस यहाँ पे क्या है 1.5 मीटर है आपका फुटपाथ के लिए। और टोटल ये हो जाएगा आपका 7.0 मीटर, यानी 7 मीटर, यानी 7 मीटर। तो कुल चौड़ाई तो 7 मीटर है, मोटर मार्ग की है 5.5 मीटर और 1.5 है यहाँ पे फुटपाथ के लिए। तो ये आपको नोट करना है। और लंबाई कितनी है, कुल लंबाई जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 725 मीटर है। जबकि आपकी जो सस्पेंशन ब्रिज है यानी जो झूला पुल की लंबाई है वो है 440 मीटर। झूला पुल जो हवा में लटका हुआ है, और पुल तो एक कह काफ़ी लंबा है। और मतलब पुल देखो, ये सस्पेंशन ब्रिज यानी जो झूला पुल है उसकी 440 है जो हवा में लटका हुआ है, और ये पुल काफ़ी लंबा है। वैसे टोटल इसकी 725 है। तो अगर सस्पेंशन ब्रिज का पूछा जाता है तो 440 मीटर है लंबाई, और टोटल पुल की पूछी जाती है तो वो है 725 मीटर कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, चुन्नी सेमी परियोजना कौन से जनपद में है। तो जो चुन्नी सेमी परियोजना है ये आपके रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी पर है, ये तो मंदाकिनी नदी पर है, क्योंकि एक ही प्रमुख नदी है मंदाकिनी रुद्रप्रयाग की। तो चुन्नी सेमी परियोजना कौन सी नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर है रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे, कैंपटी फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल या पिथौरागढ़। तो जो कैंपटी फॉल जलप्रपात है ये है मसूरी में है, ये मसूरी में है, लेकिन ये टिहरी के अंतर्गत आता है। तो अगर जनपद का पूछा गया तो टिहरी जनपद में है कैंपटी फॉल जलप्रपात, और टिहरी जनपद के मसूरी में, मसूरी के निकट है ये वैसे। तो मसूरी में जो टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक गर्म कुंड है, बैरास कुंड, वैदिनी कुंड, नारद कुंड या उर्वशी कुंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारद कुंड है यहाँ पे आपका एक गर्म कुंड। नारद कुंड एक गर्म कुंड है जो कि बद्रीनाथ मार्ग पर है, चमोली में। तो कई बार पूछ सकता है कौन से जनपद में है नारद कुंड, तो वो है आपका चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 200, ऑप्शन बी 260.5 मीटर, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई टिहरी बांध की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी परियोजना चमोली जनपद में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवसारी बांध परियोजना है आपकी चमोली जनपद में। और ये किस नदी पर है, तो यह है आपका पिंडर नदी पर है देवसारी बांध परियोजना। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, लखवाड़ बांध परियोजना, यह है आपकी देहरादून जनपद में है, और किस नदी पर है, यमुना नदी पर। तुमड़िया बांध परियोजना ये आपका उधम सिंह नगर में है, और किस नदी पर है, पीखा नदी पर है। और जो डी ऑप्शन यहाँ पे चीला परियोजना, यह है आपका पौड़ी जनपद में, और चीला परियोजना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है चीला परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, देवसारी बांध परियोजना पिंडर नदी पर है चमोली में। बाकी तीनों ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 50, डोबरा चांटी झूला पुल की लंबाई। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डोबरा चांटी झूला पुल की लंबाई। तो झूला पुल की लंबाई है 440 मीटर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन यदि सीधे पूछता डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है, तो पुल में आ गया आपका झूला पुल भी आ गया, पूरा का पूरा पुल आ गया, तो वो है 725 मीटर। तो डोबरा चांटी पुल की लंबाई 725 मीटर है, लेकिन झूला पुल की लंबाई है 440 मीटर। मैंने आपको डोबरा चांटी पुल में समझा रखा है कि झूला पुल कैसे है और टोटल पुल की लंबाई 725 कैसे है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। मैंने वहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको, और पुल के माध्यम से मैंने आपको वहाँ पे समझा रखा है, पुल के स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको आसान भाषा में वहाँ पे समझा रखी है। तो आप
उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी हमने यहाँ पे ला दिया आपको। जलप्रपात हो गया, कुंड हो गया, विद्युत परियोजनाएं हो गया, टिहरी डैम, तो चांटी पुल, जो भी मैंने यहाँ पे पिछले 4-5 वीडियो के टॉपिक कराए थे, तो सारे एमसीक्यू यहाँ पे कवर हो गए। तो दोस्तों आप आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारी आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।